दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। साथियों, आज का पहला चैप्टर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। साथियों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या है। जानेंगे साथियों क्या कि संख्या क्या है। संख्या क्या है। साथियों, संख्या क्या है? तो प्यारे साथियों, संख्या जो है लिखेंगे हम, संख्या एक विचारधारा है। विचार या साथियों, संख्या क्या है? संख्या एक विचार या अवधारणा है, या अवधारणा है जो जो गणना गणना मापन या किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा दर्शाती है। यह होगा हमारा क्या? संख्या क्या है। साथियों, यदि कोई पूछ दिया संख्या क्या है तो हम कह सकते हैं संख्या एक विचार या अवधारणा है जो गणना, मापन या किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाती है। साथियों, या हम कह सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। साथियों, यह रहा संख्या के बारे में। कोई पूछा आपसे संख्या क्या है तो आप कह सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं संख्या एक विचार या अवधारणा है जो गणना, मापन या किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाती है। देखिए, संख्या का स्वरूप क्या होता है साथियों? देखिए, संख्या का स्वरूप साथियों, स्वरूप इसका आप लिख देते हैं। संख्या का स्वरूप क्या होता है? अमूर्त होता है। यह कैसा होता है साथियों? संख्या अमूर्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई पूछेगा संख्या कैसा है, मूर्त है कि अमूर्त है, तो हम कह देंगे संख्या अमूर्त होती है। अमूर्त होती है। साथियों, यह रहा हमारे संख्या के बारे में इतनी सी जानकारी। अब आइए साथियों, हम अगले स्टेप में लेते हैं संख्यांक क्या है। संख्यांक क्या है? हम संख्यांक किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, जानेंगे संख्यांक के बारे में। देखिए, संख्यांक जो है, संख्यांक के बारे में सीखेंगे। संख्यांक संख्या प्लस अंक से मिलके बनी है। संख्या प्लस किससे? अंक से मिलके बनी है। संख्या प्लस अंक से मिलके बनी है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात संख्या के लिए प्रयुक्त अंक साथियों, जो संख्या के लिए प्रयुक्त अंक होता है उसी को हम कहते हैं संख्या। या दूसरे शब्दों में साथियों हम कह सकते हैं इसको, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं इसका परिभाषा, संख्याओं
को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें सांख्यांक कहते हैं। उन्हें सांख्यांक कहते हैं। संख्या का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। हम कह सकते हैं सांख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। यही होता है संख्यांक के बारे में साथियों। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जान जाएंगे, मान लीजिए आप देखिएगा 3 बॉक्स है मेरे पास, 1 2 3। अब साथियों 3 बॉक्स है। अब इसको मन में जो सोच रहे हैं 3, वो तो संख्या है। और जब साथियों हम इस संख्या किसे कहते हैं, जैसे 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 रोमन अंक, ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को साथियों हम बोलेंगे क्या, संख्यांक। आज जो मन में विचार चल रहा है 3 लिख तो नहीं रहे हैं, लिख देंगे 3। इस सिंबल को हम संख्यांक बोलते हैं। जो सोच रहे हैं 3 जो है वो हमारा क्या है, संख्या है साथियों। यह रहा संख्यांक और संख्या के बारे में। उम्मीद करता हूं साथियों ये दोनों बात हमारी आपको समझ में आई है। आइए साथियों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब जानेंगे अंक और संख्या के बारे में। जानेंगे अंक को इंग्लिश में कहते हैं साथियों डिजिट। अंक से साथियों बनता हमारा क्या, संख्या यानी कि नंबर बनता है। देखिए मान लीजिए हमने लिख दिया कि 8975। हमने कितना लिखा, 8975। यदि इसमें इस संख्या कितना संख्या है, एक संख्या, लेकिन संख्या कितना है, हम कहेंगे एक संख्या है, लेकिन अंक की बात करें, कुल अंक, तो कुल कितने अंक साथियों, कुल 4 अंक। अब देखिए मान लीजिए 2 या 2 से अधिक अंकों को एक पास बैठा देंगे तो वहां पे संख्या का निर्माण हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ये 4 अंक को बैठाए हैं एक पास, ये क्या बन गया, संख्या बन गया। और जब इसको लिख दिए, प्रदर्शित कर दिए, तो इसको हम संख्यांक बोलेंगे। और कुल कितने अंक है, 4 अंक। कौन कौन है, 8 है, 9 है, 7 है और कितना है, 5। मान लीजिए प्यारे साथियों हमने लिख दिया 15,625। यह कुल कितना अंक संख्या है। अगर संख्या की बात करें तो कुल टोटल एक संख्या है, लेकिन यदि हम बात करें अंक कितना है, अंक, तो कुल 1 2 3 4 5, कुल कितना अंक है, 5 अंक है। कौन कौन अंक है साथियों, 1 5 6 2 5। तो हम क्या कह सकते हैं, अंक किसे कहते हैं, अंक तो हमारा सिंगल होता है। और जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक पास बैठा देंगे साथियों, तो हमारा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। उम्मीद करते हैं अंक और संख्या के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले टॉपिक। गणित में कुल कितने अंक होते हैं, देखिए देखेंगे यहाँ पे गणित यानी कि मैथ। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो साथियों
आपको पता होना चाहिए अंक। यदि हम अंक की बात करें तो अंक कौन कौन होगा? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे साथ में अंक है, क्योंकि ये सिंगल में है। तो अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? डिजिट। इनकी संख्या निश्चित होती है। इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। इनकी संख्या क्या होती है साथियों? निश्चित होती है। निश्चित होती है। चूंकि अंक जो है 10 लोगों से मिलकर बना है। 10 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लोगों से मिलकर बना है। इसलिए साथियों इनको एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कह सकते हैं, को डेसिमल सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि दाशमिक प्रणाली, दाशमिक प्रणाली बोल सकते हैं, या साथियों दशमलव पद्धति बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 10 लोगों से मिलकर बना है, यानी 10 अंक है, 10 अंकों से मिलकर बना। कितने अंकों से मिलकर बना है? 10 अंक है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोल सकते हैं, इसको दाशमिक प्रणाली बोल सकते हैं, या दशमलव पद्धति बोल सकते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या होता है साथियों? 9 अंक हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पे अभी आगे बताऊंगा 0 क्यों नहीं होता, सबसे छोटी अंक वहां पे 1 हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ रीजन होते हैं, कुछ कारण होते हैं। देखिए मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तब बता। दाशमिक प्रणाली या दशमलव पद्धति क्यों बोलते हैं, हमने उसका कारण बता दिया। एक और बात बताते हैं, मान लीजिए 2536 है साथियों, 2536 है। अब इसको थोड़ा सा दूर लिखें, 2536 साथियों, इसको क्या बोलेंगे? इकाई। इसको क्या बोलेंगे? दहाई। इसको क्या बोलेंगे? सैकड़ा। इसको क्या बोलेंगे? हजार। इकाई साथियों, इकाई सुनिएगा कैसे काम करता है इसमें, यहाँ पे देखिएगा। इकाई का मतलब एक होता है, एक होता है, यानी इकाई से दहाई में जाने में कितना गुना फर्क है? यहाँ पे, यहाँ से इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? यानी कि 10 गुना है। इन दोनों के बीच भी कितना गुना है? 10 गुना है। इन दोनों के बीच भी कितना गुना है साथियों? 10 गुना है। यानी कि इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब कितना होता है साथियों? 10 होता है। हमने कहा कि यहाँ पे 10 नोट कर लिया। सैकड़ा का मतलब कितना होता है? 100 हो जाए। हजार का मतलब कितना होता है? 1000। इस प्रकार से हमने नोट कर लिया। देखिए इनमें कितने का है? देखिए 10 गुना का अंतर है, 10 गुना का अंतर है, 10 गुना का अंतर है। लेकिन इसको एक सिस्टम से लिखा गया। दाशमिक प्रणाली एक रूप से और बोलते हैं 10, यानी 10 के पावर कितना होगा? 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर, उसका मान कितना होता है? 1। यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? 10। यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर कितना? 1 हो गया। यहाँ पे आ गया कितना? 10 की पावर 2 होता है। यहाँ पे कितना होता है? 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, यानी 10 के घात के रूप में चलेगा। इसलिए भी इसको दाशमिक प्रणाली या दशमलव पद्धति भी कहते हैं साथियों। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। 10 अंक का तो दाशमिक प्रणाली करते हैं। मान लीजिए कहीं 2 अंक रहेगा तो क्या कहेंगे? आइए उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास अंक है, जो अंक है साथियों 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि केवल 1 और 0 हो तो इसको क्या बोलेंगे? केवल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। जब 2 अंक हैं, 2 अंकों की सहायता से बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे द्विधारी, द्विधारीय अंकीय, द्विधारी अंकीय पद्धति, द्विधारी अंकीय पद्धति बोलेंगे। इसी को बोलते हैं साथियों बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। इसी को बोलते हैं साथियों कंप्यूटर संख्याएं, कंप्यूटर
संख्या इसी को बोलते हैं। बाइनरी नंबर में साथियों केवल 1 और 0 का प्रयोग होता है। चूंकि बाइनरी नंबर में 1 और 0 के अलावा किसी अन्य अंक का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बाइनरी नंबर कुल टोटल 2 अंकों से मिलकर बनता है। इसलिए 2 मतलब द्विधारी अंक की पद्धति बोलते हैं। इसी को हम साथियों बाइनरी नंबर बोलते हैं। इसी को हम साथियों कंप्यूटर संख्या बोलते हैं। इसमें जो होता है साथियों वह चलता है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, चलता है इकाई में। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 1000 है, मान लीजिए सैकड़ा है, मान लीजिए दहाई है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है इकाई। यह चलता है चूंकि 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, उसमें 10 नंबर था, यानी 10 लोग थे, लोग कह सकते हैं 10 अंक कह सकते हैं। 10 अंक क्या अंक था तो हम उसको दार्शनिक पद्धति बोलते थे। इसमें 2 अंक है, उसमें 10 संख्या था तो 10 के पावर के रूप में चलता था। इसमें चूंकि 2 लोग हैं यानी 2 अंक ले रहे हैं तो इसको हम 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 के रूप में चलेंगे साथियों। अब किसी संख्या पे पावर 0 है उसका मतलब कितना होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब 2 के पावर 1 का मतलब कितना साथियों 2 होगा, और 2 के पावर 2 का मतलब कितना होगा साथियों 4 होगा, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा। अब इसमें तुलना कीजिए कितना गुना है 2 गुना है, इसमें कितना गुना है साथियों 2 गुना है, इसमें भी कितना साथियों कितना गुना है 2 गुना है। जैसे नाम वैसे काम है साथियों, जिस प्रकार से जो नाम होता है उसी प्रकार से उसका काम होता है। आइए साथियों हम अगले अंक के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए 10 अंकों की है तो उसे दार्शनिक प्रणाली या दशमलव पद्धति बोलते हैं। 2 अंकों की सहायता से बना रहे हैं तो द्विधारी अंक की पद्धति या कंप्यूटरी संख्या या बाइनरी नंबर बोल रहे हैं। मान लीजिए साथियों इन अंकों में से केवल हम 8 अंक लेते हैं। देखिए 8 अंक यानी 0 से लगाई कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे साथियों, इसको बोलेंगे आकटल पद्धति। आकटल क्या बोलेंगे पद्धति साथियों, क्योंकि यह 8 अंकों से मिलके बनता है। बस इतना अंकों के बारे में साथियों। आइए अब आगे हम अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अभी तो इस वीडियो लेक्चर में अंक के ही बारे में चर्चा हो रहा है। अंक यानी कि डिजिट। देखिए डिजिट कौन कौन होते हैं साथियों, हम दिखाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे पास क्या है डिजिट है। तो साथियों यदि हम बात करें कि एक अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है तो इसके हिसाब से तो आप 0 बनाएंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन नहीं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या साथियों आपको बताना है क्या है 1 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है साथियों 9 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 9 होता है। साथियों हम टेबल बनाते हैं, एक थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अगला कुल संख्या, कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एक अंकों की, एक अंक की, एक अंक। ध्यान दीजिएगा अगर कोई पूछे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या प्यारे साथियों 9 होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 को 9 बताइएगा, किसको बताएंगे 1 को बताएंगे। अब 0 को छोड़ देंगे यहाँ पे। एक अंकों की कुल संख्या कितनी है साथियों तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। 0 को छोड़ के क्या कहेंगे 0 को छोड़ के। आइए दो अंकों की, 2 अंक की। अब बात आ गया 2 अंकों की
कोई पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 गुना यानी कि 99 लिख देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए केवल 9 का प्रयोग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, तो पहले 1 लिखिएगा, अब 0 बना दीजिए यानी कि 10 हो गया। कुल टोटल कितने अंक है साथियों, तो कुछ ना कीजिए 9 लिख लीजिए, इसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे। अब आइए 3 अंक की बात करें। 3 अंक की 999, केवल 9 का प्रयोग करना है। यहाँ पे किस प्रकार से, सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 पहले लिखेंगे, बाकी 0 लगाएंगे। 3 अंक पूछा तो 2 0 बढ़ा देंगे यानी 100 हो जाएगा। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9 लिख लीजिए, 9 लिख लेंगे। कितना है, 3 9 है, 1 9 रहने दीजिए, इन दोनों को जो 0 बढ़ा दीजिए। कितना बढ़िया सिस्टम। अगर मान लीजिए दे दिया 4 अंक की, 4 अंक की, देख लीजिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। 4 अंक की, तो 4 गुना 1 2 3, 4 गुना लिख देंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, पहले हम 1 लिखेंगे, 1, और बाकी 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 यानी 1000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कितना, 9000। 9000 हो गया। इसी प्रकार से प्यारे साथियों, अगर कोई पूछ दिया, ध्यान से सुनिएगा, कोई पूछ दिया 7 अंक की, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 गुना 1 2 3 4 5 6 7 गुना, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ा देंगे हम। 7 अंक की कुल कितनी संख्या है, अरे 1 9 यहाँ पे उठा के लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, बाकी जितना 9 बचेगा सब कुछ 0 बना देंगे। तो कौन अंक बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इतना बना लेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों यह बात आपको समझ में आई होगी। इससे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में एक सवाल पक्का है मिलेगा आपको। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या कुल कितनी संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं पूछ सकता है, या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछ सकता है, या 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछ सकता है, या 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है साथियों। तो आप एकदम आराम से इस टेबल के माध्यम से जो हम समझाएं इसे समझ के आप परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। आइए साथियों कुछ हम प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। आपको जुगाड़ हमने बता दिया, ट्रिक बता दिया। 6 अंकों की पूछा है, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे। लेकिन 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम 1 9 ले लेंगे और बाकी इतने 9 को क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो कितना 9 बचा शेष, 5। 1 2 3 4 5, साथियों ये रहा आपका राइट आंसर। मान लीजिए साथियों आपसे पूछ सकता है, बताइए 3 अंकों की, पूछ सकता है 3 अंकों की दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या बताइए, बताइए कि क्या होगा 2 अंकों की दूसरी सबसे छोटी संख्या। साथियों 2 अंकों की सॉरी 3 अंकों की दूसरी सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की बात किया है साथियों, क्या होगा बताइए, सोचिए कुछ तो सोचिए। चलिए बताता हूँ। बहुत लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत दे देंगे, लेकिन देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन, पहली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की पहली सबसे छोटी संख्या साथियों होगा कितना, 100 हो जाएगा। अब 100 के बाद से कौन आएगा, वही ना दूसरी नंबर पे होगा, तो 100 के बाद से आएगा साथियों दूसरी नंबर पे 101। तो साथियों 3 अंकों की दूसरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 101। यही रहा राइट आंसर। बात समझ में आया।
मान लीजिए पूछ दिया आपको आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 5 गुना लिख दीजिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा तो क्या लिखिएगा, 1 बनाएंगे। अब 5 अंक चूंकि बोला है, 4 जीरो बना लेंगे, 10,000 हो जाएगा हमारा। समझ में आया। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जुगाड़ हमने बता दिया, 5 गुना लीजिए, 1 2 3 4 5, 99,999 हो जाएगा साथियों। समझ में आ गया। तो साथियों एक होमवर्क रहेगा आपको, क्या होमवर्क क्या है, HW क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या है, 5 अंकों की 5 अंकों की दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा। दूसरी सबसे छोटी संख्या आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले बताने वाले प्रशिक्षु का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, बताया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे। साथियों इससे और भी ज़्यादा सवाल आता है, आइए देखते हैं किस प्रकार से सवाल बड़ी संख्या से और छोटी संख्या से रिलेटेड डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। जो स्क्रीन पे आपके प्रश्न दिख रहा है, यह डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न है। पूछा सवाल साथियों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी बड़ी संख्या छोटी संख्या बताए हैं कैसे बनेगा। कितने अंकों की पूछा, 4 अंकों, लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। साथ में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 गुना लिख लीजिए, 9,999 हो गया। आगे क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे साथियों, 3 अंकों की। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। साथियों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, 1 और 0 का प्रयोग करना है, कुल टोटल 3 अंक बनाना है। 1 पहले प्रयोग होगा, अब 0 का प्रयोग करेंगे, 1 अंक हो गया, 2 अंक 3 अंक, यानी कि 100 हो गया। पूछा क्या साथियों, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ दीजिए। क्या, योगफल बराबर 9,999 प्लस 100, जोड़िएगा तो कितना होगा साथियों, हो जाएगा 10,099। यही साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। आइए साथियों एक प्रश्न आप लोगों के लिए देते हैं इस टाइप का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यह प्रश्न HW है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। साथियों यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।